हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यह हमारे लेसन नंबर 2 का टॉपिक है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होने वाला टॉपिक है। एक बात मैं आप सभी को बता देता हूँ कि पूरा कोर्स करने पर उतना फायदा नहीं होता है जितना किसी टॉपिक को याद करने पर हमको फायदा होगा। तो निश्चिततः जिन टॉपिकों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है उन टॉपिकों को आप याद करेंगे तो ये जरूर बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट होंगे। देखें कौन कौन से पॉइंट होते हैं हमारे पास में। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। विद्युत विभव की परिभाषा की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से निकाय तक लेकर आते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। तो हमको कोई चार्ज है कहां से लेकर आना है, अनंत से निकाय तक P बिंदु तक लेकर आना है और इस P बिंदु पर लाने के दौरान जो किया गया कार्य है उसकी गणना करके लेकर आनी है। प्लस Q चार्ज है, इसके कारण कितना विद्युत विभव होगा स्मॉल r दूरी पर P बिंदु के ऊपर, उसकी हमको गणना करके लेकर आनी है। तो हमने निर्वात के अंदर कोई बिंदु O लिया है, वहां प्लस Q चार्ज बना दिया गया है। इस प्लस Q से लेकर P तक की दूरी है उसको किससे लिखा गया है, स्मॉल r से। कोई आवेश लेकर आ रहे हैं अनंत से निकाय तक, कैसे कार्य किया जाए, तो हम अनंत से निकाय तक लाने में एक साथ कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने दो बिंदु बनाए हैं, पहला नाम है A और दूसरा नाम कौन सा चल रहा है B। पहले जो Q0 नाम का आवेश होगा उसे मैं A से B तक लाऊंगा और उस दौरान कार्य ज्ञात करूंगा और जैसे A से B तक का कार्य मेरे पास में निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद में मैं लिमिट लगा दूंगा अनंत से लेकर स्मॉल r तक, तो मेरे पास में पूरे के लिए किया गया कार्य निकल कर आएगा। देखें अब हमको ज्ञात कार्य ही करना है तो कैसे निकाला जाए, तो कार्य का सूत्र होता है हमारे पास में, कितना सूत्र होता है, कार्य बराबर, तो हमारे पास में सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। कितना सूत्र होता है, बल इंटू विस्थापन। हम जानते हैं कि कार्य को किससे लिखते हैं, W से, बल को किससे लिखा जाए, F से, और विस्थापन को किससे लिखा जाए, dx से। क्यों dx से, क्योंकि A से लेकर B तक अगर आवेश को लेकर आओगे तो कितना विस्थापन तय किया जा रहा है, dx। इसको हमें लिखना पड़ेगा वेक्टर की फॉर्म में, जो कि हमारा विस्थापन dx की फॉर्म में है, तो किया गया कार्य है वो भी किसके रूप में होना चाहिए, dw के रूप में। दूसरा dw हमारे पास में उत्तर आएगा, जैसे लौट उठाएंगे हमारे पास में आएगा f dx और साथ में कितना आना चाहिए, cos ऑफ थीटा। थीटा किसके मध्य एंगल है, तो लगने वाला बल F और dx के मध्य। ध्यान से अगर देख सकें प्लस Q के कारण जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो बाहर की ओर होती हैं, तो आपको जो क्या होगा, जो लगने वाला बल है उसकी दिशा कहां की ओर है, बाहर की ओर है। जबकि आप Q0 चार्ज को A बिंदु से कहां से लेकर आ रहे हैं, B बिंदु तक, तो dx की डायरेक्शन तो A से B की ओर है, जबकि फोर्स की डायरेक्शन A के बाहर की ओर है। तो जहां पर विपरीत दिशाएं होती हैं वहां पर बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री का। तो dw आएगा हमारे पास में f dx cos ऑफ थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, 180। dw बराबर उत्तर आया कितना आया, यहां पर आ गया f dx cos 180 का मान कितना होता है, माइनस का a, तो dw बराबर कितना आएगा, माइनस का f और साथ में कितना आ जाएगा, dx निकल कर आएगा। देखें समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, एक। नेक्स्ट वन हम जानते हैं वी नो दैट, जानते क्या है, जानते ये है कि जो कूलॉम के नियम का सूत्र होता है F का, कैसे लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर आता है Q1 Q2 और बटे में कितना आता है r²। F बराबर क्या उत्तर निकल कर आएगा, तो यहां पर रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। हमारे पास में Q1 आवेश की जगह पर कौन सा चार्ज चल रहा है, प्लस Q, तो ये लिखा प्लस Q चार्ज। Q2 की जगह पर कौन सा चार्ज चल रहा है, Q0, तो कौन सा चार्ज लिखा, Q0 चार्ज। बटे में r कौन सी दूरी होती है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, तो हमारे प्लस Q से लेकर इस Q0 तक की दूरी को मैंने किससे लिखा है, x से, तो r² की जगह पर मेरे पास में कितना लिखा हुआ है, x²। समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी मेरे पास में, 2 फ्रॉम 1 एंड 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या लिखा जाना चाहिए, 1 और 2 से f का मान लेना है और वहां ले जाकर रखना है f की जगह पर, तो उत्तर आएगा हमारे पास में, क्या उत्तर आएगा, dw बराबर माइनस की जगह पर कितना आ गया, माइनस f की जगह पर f। अब f का मान है कितना, तो यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, कितना निकाला है, तो यहाँ पर आएगा प्लस Q0 और बटे में कितना आएगा आपके पास में x², रख दिया f का मान और मल्टीपल में साथ में कौन चल रहा है, dx चल रहा है। ये हमने कार्य ज्ञात किया है, लेकिन कौन सा कार्य है, तो किसी Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में हमको तो कौन सा कार्य ज्ञात करना है, आवेश कहां पर होना चाहिए, अनंत पर, कहां तक लेकर आना है, P बिंदु तक लेकर आना है। उस दौरान किए गए कार्य की गणना कैसे करें, तो दोनों तरफ समाकलन कर दें, यहां पर लिखा जाएगा दोनों ओर समाकलन करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर समाकलन करने पर। समाकलन करने पर हमारे पास में उत्तर कितना निकल कर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, कितना उत्तर है, dw, यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन, क्या उत्तर रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये रहा Q0 बटे में कितना आ जाएगा, x² और साथ में कितना आ जाएगा, dx। जो प्लस का Q होता है उसे बार-बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है और जो माइनस है उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। d के साथ में कौन सा फंक्शन चल रहा है, x, मतलब x वाले टर्म अंदर रहेगी
रहेगी, बाकी सारी चीजें बाहर। लेकिन मुझे एक लिमिट लगानी है कि मैं आवेश को कहां से लेकर आ रहा हूं, अनंत से कहां तक लेकर आना चाहता हूं, P बिंदु तक। लेकिन प्लस Q से लेकर P बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी लिखी है, स्मॉल r। तो मेरी लिमिट लग जाएगी अनंत से लेकर कितनी आ जाएगी, r। dw का समाकलन करते हैं तो उत्तर कितना निकल कर आता है, w। d के साथ में x है, मतलब x वाले टर्म अंदर रखूंगा, बाकी सारी चीजें बाहर। कौन कौन गया, पहले माइनस बाहर गया, ये रहा माइनस q और q0, ये लिखा q और साथ में कितना आ जाएगा q0 और साथ में 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो डिवाइड में कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। कहां से कहां तक, तो अनंत से लेकर r तक। कितना बचा अंदर 1/x² और साथ में कितना रह जाएगा dx। नेक्स्ट वन wr इक्वल टू माइनस का q q0 बटे में कितना चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 अनंत से लेकर कितना निकल कर आएगा r। ये x² नीचे है तो घात किसकी चल रही है, प्लस की। इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 और साथ में कितना रह जाएगा मेरे पास में dx। नेक्स्ट वन, एक सूत्र होता है समाकलन का, क्या सूत्र होता है, x की पावर n dx अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका उत्तर आता है हमारे पास में x की पावर n+1 और बटे में कितना आता है n+1। यदि हम तुलना करें तो x की जगह पर x चल रहा है और जहां n होना चाहिए उसकी जगह कितना चल रहा है -2, तो हमारे पास में उत्तर आएगा x की पावर n की जगह पर कितना रखा -2, यहां पर रहेगा dx r इक्वल टू x की पावर n की जगह पर कितना रखा जाएगा -2+1 और बटे में कितना आएगा -2+1। तो पूरा उत्तर हमारे पास में निकल कर आएगा। क्या उत्तर निकल कर आएगा, देखिएगा w r इक्वल टू क्या लिखा जाए, तो माइनस का q q0 बटे में कितना चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पूरे समाकलन का उत्तर कितना आया, तो कोष्टक में लिखा जाएगा x की पावर -2+1 बटे में कितना आएगा -2+1। कोष्टक बंद। समाकलन के बाद में लिमिट हमेशा पीछे लगती है तो अनंत से लेकर कितना निकल कर आएगा r। w r इक्वल टू कितना लिखा जाए माइनस का q q0 बटे में कितना चलेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर x में कैसे सॉल्यूशन करें, तो -2 में से 1 जाएगा तो x की पावर कितना रहा -1 और नीचे भी -2 में से 1 जाएगा तो कितना रहेगा -1। कहां से कहां तक, तो अनंत से लेकर कहां तक आएगा r तक। ये माइनस इस माइनस से कटेगा और 1 का भाग लगाओगे तो वही उत्तर आएगा। क्या उत्तर आया, q रहेगा q0 रहेगा और बटे में कितना रह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 का भाग लगाया तो उत्तर आएगा x की पावर -1 अनंत से लेकर कहां तक आएगा r तक आएगा। दूसरा w बराबर क्या उत्तर आया q q0 यहां पर रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। देखिएगा अगर यहां पर x² था, घात नीचे थी तो प्लस की थी, ऊपर भेज दो किसकी बन गई माइनस की। इसी प्रकार से यहां पर घात ऊपर है तो किसकी चल रही है माइनस की, नीचे आएगी तो किसकी बनेगी प्लस की। तो लिखा जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा x और कोई पावर नहीं चल रही है, मतलब कितनी चल रही है 1 चल रही है। कहां से कहां तक, अनंत से लेकर कितना आएगा r तक। w बराबर उत्तर आएगा यहां पर q साथ में कितना आ जाएगा q0, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन 0। एक बार x की जगह पर कितना रखा जाएगा स्मॉल r माइनस एक बार x की जगह पर कितना रखा जाएगा अनंत। ये लिमिट रखने का तरीका होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा या अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो उत्तर आएगा हमारे पास में 1 अपॉन x की जगह पर कितना रखा जाएगा स्मॉल r माइनस x की जगह पर एक बार कितना रखा जाएगा अनंत रखा जाएगा। हम जानते हैं कि 1 बटे अनंत का उत्तर है वो कितना आता है 0। तो w बराबर मेरे पास में उत्तर आ गया q रहा q0 रहा, यहां पर रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 बटे अनंत का मान हुआ 0। 1 बटे r में से जब 0 को बनाया जाएगा तो वापस उत्तर कितना आएगा 1 बटे r, जिसको मैं यहाँ r इसके साथ में सेपरेट कर रहा हूँ। हमको तो विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या होता है विभव का सूत्र, तो v सूत्र होता है w बटे कितना होता है q0। देखिए जैसे आप मान रखोगे तो v बराबर w का मान कितना लिखा जाए, w का मान तो यहाँ पर चल रहा है q साथ में कितना चल रहा है q0 और साथ में 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर आएगा आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और कितना है r डिवाइड कितना उत्तर आ जाएगा q0। क्या होगा q0 से q0 कटेगा, क्या उत्तर आया, तो v ऊपर से तो बचा q, यहाँ पर रहा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ में कितना आ जाएगा r। मैं इसको फॉर्मेट में लिख देता हूँ तो v आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 साथ में आएगा q और बटे में कितना आएगा r। या तो आपको विभव इस फॉर्मेट के अंदर लिख सकता है या v 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को यदि आप k से लिखते हैं तो यहाँ पर आएगा kq और बटे में कितना उत्तर निकल कर आएगा r निकल कर आएगा। यदि आप v और r के मध्य ग्राफ खींचे, एक तरफ वोल्टेज लेने और एक तरफ आपके डिस्टेंस r लेने, तो आपके पास में देखेंगे कि v जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात r का मान अगर कम से कम 0 पर हो तो v का मान कहां पर होना चाहिए मैक्सिमम पर। जैसे जैसे आप r को बढ़ाओगे वैसे वैसे v का मान क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम से ग्राफ कहां की ओर आएगा मिनिमम की ओर।
जो शो करेगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कितना होता है r होता है। धन्यवाद आप सभी का।